हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कविता सती और मैं स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा हिमालयन ब्लॉग में एक नई सुबह में नई ताजगी के साथ। तो अभी सुबह का 11 बज रहा है और अभी मैं अपने सगोड़े में आई हूँ। तो यहाँ पे सगोड़े में मैंने कुछ घास निकाल दिया है और इधर देखिए ये है हमारा लहसुन, जिसमें कि कुछ दिन पहले ही मैंने गांठ बांध दी है। गांठ बांधने से क्या होगा कि जो लहसुन का नीचे वाला जो जड़ का हिस्सा है, कंद है जो, वो बड़ा हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा अब ग्रोथ नहीं करेगा। अगर हम गांठ नहीं बांधते हैं तो ऊपर का हिस्सा ज़्यादा ग्रोथ करता है उसका और नीचे गांठ छोटी ही रह जाती है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने गांठ बांध ली है और आज मैं इससे घास निकाल रही हूँ जो बीच में खरपतवार हो रखा है। आजकल अप्रैल का महीना लगा हुआ है और काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ी देर घास निकालने के बाद मैं यहाँ पे पेड़ की छाँव में बैठ गई हूँ। ये देखिए संतरे के पेड़ के, और इसके नीचे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके फूलों की कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब फिर से लग जाते हैं अपने काम पे। तो मेरे हाथ में कुदाल भी है, तो कुछ बीज में भिंडी के भी बोने के लिए लाई हूँ। तो इस लहसुन के बीच में मैं भिंडी के बीज भी बो दूँगी। तो यहाँ पे मैंने घास तो निकाल दी है, लेकिन जो घास छूट गई है उसको एक बार कुदाल से निकाल लेती हूँ और उसके बाद भिंडी के बीज बोऊंगी मैं बीच में। तो पहले ये घास निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने लहसुन में गुड़ाई कर दी है और बीच में भिंडी के बीज भी डाल दिए हैं। तो कुछ अब इस प्रकार से दिख रहा है हमारा सगोड़ा। ये देखिए गोबर भी डाल दिया है मैंने उसमें, तो अब काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आज के मौसम का व्यू कुछ इस प्रकार से है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और आजकल डेली शाम के टाइम तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ ओले भी गिर रहे हैं और बारिश भी काफ़ी तेज़ लग रही है, जिससे कि फसलों को और पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जैसे आजकल गेहूं हो रखे हैं, या जैसे सगोड़े में हमारा धनिया वगैरह देखो, यहाँ पे हमने धनिया बोया था लेकिन बारिश और हवा के कारण, ओले के कारण वो पूरा लटक गया है, ज़मीन पे बिछ गया है। तो और जो संतरे के फूल हैं तो वो भी सारे झड़ गए हैं और गेहूं वगैरह की फसल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। बाकी आजकल मोयाल लगा हुआ है सभी पेड़ पौधों पे, नई कोंपलें आ रही हैं। तो जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब पे नई पत्तियां हैं। तो काफ़ी हरा भरा लग रहा है पूरा दृश्य, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी सगोड़े से घर आई और देखिए यहाँ पे तो अभी मधुमक्खियाँ जंगल से फूलों का रस लेकर के घर आ रही हैं। तो दिन के टाइम पे ये जंगल जाती हैं और फिर फूलों का रस पेट में इकट्ठा करके अपने छत्ते तक पहुंचती हैं। तो हमारे पुराने वाले मकान में 2 जगह पे इनका घर बनाया हुआ है, 2 छेद बनाए हुए हैं। तो यहाँ अंदर इनका छत्ता है। ये देखिए कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। तो दिन का खाना खाने के बाद मैं पहुंच गई हूं अपने गांव के मार्केट में। तो यहाँ पे हरिद्वार शांति कुंज से गायत्री परिवार वालों की जो गाड़ी आई है, तो उनका आजकल एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें ज्योति कलश यात्रा लेकर के वो हर गांव में जा रहे हैं और अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आज हमारे गाँव में ये ज्योति कलश यात्रा है। तो अभी हम सभी लोग मंदिर में जा रहे हैं और सभी महिलाएं पीली साड़ी पहन के आ गई हैं। तो दीपक लेके भी जा रहे हैं और कुछ लोग कलश लेके भी आए हैं। जय हो जय हो। हेलो हाँ।
माता दी। तो यहाँ पे हमारे गांव की सभी महिलाएं आ गई हैं और गायत्री परिवार से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो ज्योति कलश यात्रा जो चल रही है गायत्री परिवार की, तो उनका बैनर भी लग गया है यहाँ पे। और यहाँ मंदिर में अब दीप जलेंगे। और साथ में हमारे श्री सजवाण जी भाई साहब, ये भी निरंतर अपना संपूर्ण समय अभी हम सब लोगों को, और हमारे श्री सजवाण जी भाई साहब गोपेश्वर से, इन्होंने इस चमोली जिले के जिन जिन जगहों पर कार्यक्रम होने हैं तो उसका पूरा पहले से ही क्रम तैयार किया है, और जिसके फलस्वरूप आज आपको ये इतने सारे चौधरी जी और साथ में हमारे चौधरी जी भाई साहब भी इन्हीं। तो जैसे हर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, तो यहाँ पे भी दीप प्रज्वलन हो गया है। ऐसे ही ज्ञान रूपी ज्योति हमारे अंतरात्मा में प्रज्वलित हो और ज्ञान रूपी अंधकार हमारे इस हृदय से समाप्त हो। तो हम द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सबरी की तरह हम बुलाते नहीं, सबरी की तरह हमने आंगन में नहीं तुम्हारा, हमने आंगन में नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भूले ने आया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। से भरा हो जाता है कि नहीं है? तो इसलिए इन बातों का हमको ध्यान रखना है। आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी एक पुस्तक है, आप सब माताओं को पढ़नी चाहिए, सब माताओं को पढ़नी चाहिए। अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम आपको एक एक चीज के बारे में बताएं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर माताओं बहनों, अगर आपने शांति कुंज शब्द को अपने मस्तिष्क में बिठा दिया और कभी जीवन में जितनी जल्दी हो सके अगर शांति कुंज की गतिविधियों से, वहाँ के दिनचर्या से अगर आप ओतप्रोत हो गए, जान गए, वहाँ पे आ गए, तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से, आपकी संतान को देवी संतान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ये जो कौटिल्य जैसे पुत्र पैदा हुए हैं ना, उनसे जरा कभी जाकर के पूछिए उनकी माँ से कि जब ये कौटिल्य तुम्हारे गर्भ में था तो तुम करती क्या थी? तो वो माँ उस समय पढ़ाई करती थी, अच्छी अच्छी कहानियों को पढ़ती थी, अच्छे अच्छे चित्रों को देखती थी। लेकिन आज की माँ तो
क्या करती है, मोबाइल पे रात भर लगी रहती है और खिसकाते रहती है कि कौन छल्लो मल्लो तमाम दुनिया भर के उसमें आते रहते हैं और वही मस्तिष्क में रहता है। और वो जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्ची पैदा होती है, तो वो भी ऐसी होती है, चिटकी मिटकी वाली जो होती है। दीपक आप लोग लाए हैं, दीपक तैयार करके लाए हैं या बत्ती हुई अगर अलग अलग रखी लाए? आप लोग अपने दीपकों को यहाँ दे दीजिए और एक आध समझदार बहन आ जाएं कि जो इसलिए हम और कार्यों में लगे, दिमाग की जरूरत न करें, आप व्यवस्थित होने से बहुत जल्दी से जल्दी। बोलो गायत्री माता की। ये नाम लिखने वाले काम जो है ना, आराम से करो, बोलो मत। बदलेंगे जमाना, समता का दीप जलाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, श्रम से बनाएंगे बेटी को सोगतेगा रणवीर ब्रह्मा, तस्मै नमो वेदनाय ओम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुता नंद जय सरे जय जय। कलश के पास सभी माताएं नीचे कलश के पास जाएंगे, कलश के पास जाएंगे। 5 मिनट में आपको दाल चढ़ानी है, सब्जी बनानी है, बैठेगा। हाँ अभी बैठेगा, अभी आप जो भी करेंगे वो Iya, Mama. ये देखिए अंधेरा हो गया है और अभी तक हम यही मंदिर में है, 7 बजने वाला है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ चुप, अच्छा लग रहा है। देर हो गई है, पर देर तो होनी है, देर से आए। हाँ सही बात है, भक्ति में लीन हो गई। हाँ भक्तिमय हो गए थे हम, भक्तिमय माहौल में हमको टाइम का पता ही नहीं चला। बाय 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 बाय। अब चलते हैं, देर हो गई है, चलते हैं, गौशाला जाना है। दीदी फुर्सत में कैसा बैठे हुए फुर्सत में अब आगे और भी काम है हमारे जो है ना 8 आंदोलन है, उनमें पूरा काम करना है। अभी एक आंदोलन काम करें, शिक्षा का आंदोलन 8 आंदोलन। देव स्थापना से आपके घर में जो सुरक्षा और यही देव स्थापना